एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन, जो कि एक नया सब्जेक्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसे शायद 1 या 2 साल पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट मोस्टली कह सकते हैं कि न्यू ही है। अभी इसके बारे में ज़्यादा बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पर लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक द लेक्चर सीरीज ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अभी रही बात इस सब्जेक्ट की, तो मैं सारी यूनिट्स कवर अप करूँगी। जितनी भी आपकी कंप्लीट यूनिट्स रहने वाली हैं वो सारी यूनिट्स एक एक करके कवर अप होंगी। तो आज के सेशन में स्पेसिफिकली हम लोग यूनिट 1 पर फोकस करेंगे। उसके बाद जो अपकमिंग सेशंस होंगे उनमें हम लोग बचे हुए जितने भी यूनिट्स होंगे उनको कवर अप करेंगे। तो अगर मैं आपको आउटलाइन दे दूँ कोर्स का, तो आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक अकाउंटिंग का नेचर, मीनिंग, इस सब की बात हुई है। वहीं बाकी के जो बचे हुए यूनिट्स हैं वो हम अपकमिंग सेशंस में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है क्या, क्यों ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग को लाने की ज़रूरत पड़ गई। तो जो मॉडर्न बिजनेस हैं आपके, ठीक है, वहाँ पे जितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ के बढ़ने की वजह से आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रहे हैं और इसी वजह से फाइनेंशियल फ्रॉड्स और इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो जो ट्रेडिशनल आपकी अकाउंटिंग होती थी, ठीक है, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम जो था वो मेनली आपका फोकस करता था किस पर, रिकॉर्डिंग पर और रिपोर्टिंग पर। जो ट्रेडिशनल अगर हम अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें वहाँ पे हमारे लिए ये सफिशेंट नहीं था टू डिटेक्ट फ्रॉड, ठीक है, बट हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग पे फोकस कर रहे थे, जिसकी वजह से लिमिटेशंस हुई और हमें ज़रूरत पड़ी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड की, जिसको आज आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो इसका इमर्जेंस हुआ और फिर जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है ये बेसिकली आपको हेल्प करती है इन इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। प्रॉपरली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखना, उनके पैटर्न को ट्रैक करना कि किस तरह से कहाँ पर गड़बड़ दिख रही है, तो उस तरह से उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना, आइडेंटिफाई करना जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन बिजनेस ऑपरेशन। तो आज की डेट पे देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ बिज़नेस, और अकाउंटेबल रहना, ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न इज़, अगर आपको बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना ही पड़ता है एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन सब में हेल्प करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीनिंग की बात करें अगर फॉरेंसिक अकाउंटिंग की, तो इसका मतलब है, फॉरेंसिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ सुटेबल टू बी यूज्ड इन कोर्ट, मतलब जो कि आप कोर्ट में यूज़ कर सकें एज ए एविडेंस। ठीक है, सो जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलती है कि इसमें आप अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स का एक परफेक्ट मिक्स है जिसको आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सिर्फ मैथ्स को चेक करना नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इरेगुलरिटीज़ हुई हैं अगर कोई, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है। कोई अगर फ्रॉड हुआ है तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, उसके साथ साथ एविडेंसेस को भी गैदर करना। अगर कोई फाइंडिंग्स प्रेजेंट करनी है तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स में होता है, तो उस तरह से आपको वो एविडेंस को इकट्ठा करना है और पेश करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट जो होता है वो स्केप्टिकल अप्रोच रखता है, मतलब हर ट्रांजैक्शन को वो शक की नज़र से देखता है। ठीक है, शक की नज़र से देखने से क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हमें लगती है कि गलत है, ठीक है, हमें लग रहा है कि सारी चीज़ें गलत है, तो हम उसको ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें इसी तरह से जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट होता है वो स्केप्टिकल अप्रोच रखता है रेदर देन अज्यूमिंग कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है। अगर आप इस तरह से स्केप्टिकल अप्रोच रखेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो उसका मतलब ही क्या है, यही है इन शॉर्ट। अगर इसका मतलब बोला जाए तो सिंपली अकाउंटिंग
एविडेंसेस की स्टडी और इंटरप्रिटेशन करना। तो हम अकाउंटिंग मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं फॉरेंसिक एविडेंस को ट्रैक करने में और कलेक्ट करने के लिए, ताकि जो फ्रॉड जैसे क्रिमिनल एक्ट्स को प्रोसिक्यूट किया जा सके। ऑलराइट, सो इसके नेचर को समझते हैं। ये नेचर में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। सबसे पहले तो बात की जाए, ये इन्वेस्टिगेटिव है क्योंकि ये सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करता है। नेक्स्ट इट इज़ एविडेंस बेस्ड। बिना ठोस सबूत के कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं दे आर प्रॉपरली सपोर्टेड बाय द वैलिड प्रूफ्स। नेक्स्ट इट इज़ लीगल ओरिएंटेड, दैट मीन्स इसका एंड गोल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होता है। जो भी चीज़ें आपके फाइंडिंग्स हैं उसको यूज़ किया जाता है कोर्ट्स और लीगल केसेस के लिए। ये एनालिटिकल भी होता है और प्रिवेंटिव भी होता है, मतलब फ्रॉड पकड़ता भी है और फ्यूचर में उन्हें रोकने के में भी हेल्प करता है। So it is both what preventive and detective. It helps in detecting existing fraud as well as preventing the future ones. And this requires high level of professional judgment and critical thinking. ऐसे ही कोई भी forensic accountant नहीं बन जाता है। जिसके पास प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज हो, प्रॉपर वो जज कर सके चीज़ों को, सोच सके, अटेंशन पे कर सके डिटेल्स पर, सिर्फ वही फॉरेंसिक अकाउंटेंट का काम करता है। ठीक है, स्कोप की बात करते हैं तो इसकी स्कोप भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रॉड डिटेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, लॉयर्स इसको अपने लिटिगेशन सपोर्ट के तौर पे यूज़ करते हैं इन द कोर्ट विद द फाइनेंशियल एविडेंसेस। और उसके साथ शेयर होल्डर्स हो गए, पार्टनरशिप में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाने में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन का अगर कोई केस बनता है तो उसमें भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करता है। अगर कोई स्कैम वगैरह हुआ है तो उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और हाँ, असेट ट्रेसिंग में भी हेल्प करता है। छुपाए गए पैसे हों या फिर असेट्स को ढूंढ निकालने का भी काम करता है। सो इट इज़ एप्लीकेबल इन बोथ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर कि अगर फ्रॉड पकड़ा नहीं गया तो क्या ऑडिटर जिम्मेदार होगा। आप खुद ही सोचिए कि अगर फ्रॉड नहीं पकड़ा जा रहा है तो क्या आप ऑडिटर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना ओपिनियन दे। उसे रीज़नेबल केयर की उम्मीद दी जाती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की नहीं। यानी कि वो हर एक फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है अगर उन्होंने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं तो इसके लिए एक फेमस लाइन है, ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड होंड। दैट मीन्स वॉच डॉग का काम करना है चौकन्ने रहना। ठीक है, पकड़ना नहीं होता है। ठीक है, शिकार करना नहीं होता है। अगर फ्रॉड को बहुत स्मार्टली छुपाया गया हो तो ऑडिटर ने अपना काम सही से भी किया होगा तो फिर वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, सो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इज़ टू एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन देयर एक्यूरेसी। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको प्रॉपरली एग्जामिन करना और फिर उसके ऊपर प्रॉपरली ओपिनियंस देना ऑन देयर एक्यूरेसी कि किस तरह से वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक्यूरेट है या नहीं है, सही है या नहीं है। एंड ऑडिटर आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर मीन्स वो अपनी तरफ से पूरी तरह से, रीजनेबल केयर मतलब अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे कि उनसे कोई गड़बड़ ना हो। एंड प्रोफेशनल डिलीजेंस, प्रोफेशनलिज्म में ही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एवरी फ्रॉड। सबसे पहली बात तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो पूरे के पूरे फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। वाई? बिकॉज जो ऑडिटर्स होते हैं उनका जो काम है, ठीक है, वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, कुछ हुई है कि नहीं वो सब चेक कर सकते हैं। बट अगर किसी ने मास्टरमाइंड बन के बहुत स्मार्टली छुपाया है और उसके बाद अगर ऑडिटर ने अपना काम प्रॉपरली भी किया है, ठीक है, उसने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है ऑडिटर ने, और फिर अगर वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर वो लाइबल नहीं होते हैं। ओके, सो द
objective of an audit is to provide reasonable assurance, not absolute assurance. Reasonable assurance देना है, ना कि absolute. Okay. Next, the auditor may be held liable if there is a negligence or failure to follow auditing standards. अगर auditor ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, वहाँ पे कोई भी तरह की नज़रअंदाजगी करी, तो वहाँ पर ऑडिटर को लाइबल माना जाएगा. अदरवाइज़ अगर ऑडिटर ने पूरी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, प्रोफेशनल वे में सब कुछ जिस तरह से किया जाना चाहिए उस तरह से स्टैंडर्ड वे में किया है, तो फिर ऑडिटर को लाइबल नहीं माना जाता है. बट वहीं अगर ऑडिटर ने नहीं किया तो क्या होगा, उसको लाइबल माना जाएगा. इफ़ द ऑडिटर डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू केयर, इग्नोर सस्पिशियस एक्टिविटीज़, अगर ऑडिटर ने प्रॉपरली ड्यू केयर नहीं की, उसके बाद भी अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिख भी रही थी तब भी ऑडिटर ने अगर इग्नोर कर दिया, तो उस केस में ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. और अगर जो फ्रॉड है उसको प्रॉपरली कंसील्ड वे में किया था और ऑडिटर ने सारी ड्यूटीज़ प्रॉपरली की हैं, देन ऑडिटर को लाइबल नहीं माना जाता है. सो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड होंड. ओके. नेक्स्ट ऑडिटर फ्रॉड ऑडिटिंग की बात करी जाए तो फ्रॉड ऑडिटिंग जो है नॉर्मल ऑडिट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ये तब होता है जब फ्रॉड का शक हो, मतलब आपको लग रहा है कि किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है, तब आप फ्रॉड ऑडिटिंग करवाते हैं. तो फ्रॉड ऑडिटिंग को आप फॉरेंसिक ऑडिटिंग के नाम से भी जानते हैं. इट्स अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ऑडिट. ये तब कंडक्ट किया जाता है जब आपको लग रहा है कि किसी भी तरह की इरेगुलरिटी दिख रही है या फिर किसी तरह का सस्पेक्शन हो रहा है, आपको फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ दिख रही हैं, तब हम फ्रॉड ऑडिटिंग करवाते हैं. जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू द फ्रॉड ऑडिटिंग. फ्रॉड ऑडिटिंग में आप क्या कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिगेटिंग रेदर देन वेरिफिकेशन. जबकि जो आपकी ट्रेडिशनल ऑडिटिंग होती है या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है, उसमें आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं. यहाँ पर आप एक प्रॉपरली डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, ट्रांजैक्शन का. क्योंकि अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसमें कुछ तो गड़बड़ रहती है या फिर कह सकते हैं कि कुछ तो पैटर्न होता है जिससे पता चल जाता है कि वहाँ पे फ्रॉड हुआ है. अनलाइक कुछ स्टेटमेंट्स है प्रॉपरली सब कुछ किया है, फॉर्मेट वगैरह जो दिए रखा है कंपनी एक्ट के हिसाब से सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन कर रखा है. ठीक है, अगर प्रॉपरली मेंटेन है तो फिर आप उसमें डिटेक्ट करना इजी नहीं रहेगा. बट अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको डिटेक्ट करना कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ है. अब आपने वो गड़बड़ कैसे देखी, क्योंकि आपने डिटेल एग्जामिनेशन किया है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, तभी आपको पता चलता है. तो फ्रॉड ऑडिटिंग इज़ ऑल अबाउट अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस. और इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही रहता है कि आपको फ्रॉड डिटेक्ट करना है, उसके साथ साथ कलेक्ट करने हैं एविडेंसेस फॉर द लीगल पर्पस. अगर कोई भी तरह का फ्रॉड हुआ है तो आपको क्या करना है, एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं. क्यों करने, क्योंकि कल को जाके हमें अगर कोर्ट में दिखाने पड़े तो होने चाहिए. ये एक बहुत ही ज़्यादा केस स्पेसिफिक और डेप्थ होता है. इसका मेन गोल एविडेंस कलेक्ट करना होता है जो कि आप उसे कोर्ट में यूज़ कर सकें. अभी फेजेस पर आ जाते हैं. लास्ट में हम देखेंगे कि फेजेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक ऑडिट. तो ये 3 स्टेज में होता है.